आत्मविश्वास की बात करें तो मुझे लगता है कि लोगों को मानसिक मजबूत होनी चाहिए और हम जितनी शारीरिक कष्ट या जो भी पीड़ा उठाते हैं इससे हम समय दर समय और मानसिक मजबूत होते चले जाते हैं। इसका परिणाम है कि आज 16 में 16 बच्चे जो है हमारे अपना परचम लहराया है सैनिक स्कूल में। कहना चाहेंगे कि एक शिक्षा ही है जिसके माध्यम से हम सब एक हो सकते हैं। भारत में बहुत सारी विविधता है, आप इस विविधता को समझते होंगे और मेरे ख्याल में शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम पूरे भारतवासी जुड़ सकते हैं। तो शिक्षित बनिए, पूरे भारत को एक साथ जोड़िए। बड़ी बात है मतलब कि 16 बच्चों में से 16 बच्चों क्वालिफाइड किए, किस तरह से उस बच्चों को तैयारी कराए, क्या मतलब कि क्या खासियत है आपके पास कि 16 के 16 बच्चों ही क्वालिफाइड हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके होंगे जस्ट बिहार में, हम आपके साथ पंकज यादव। अभी हम फ्यूचर एकेडमी के डायरेक्टर सर से बात करेंगे क्योंकि इनके कोचिंग के 16 बच्चों सैनिक स्कूल में क्वालिफाइड किए हैं। इस मुद्दे पे बात करेंगे और आपको बता दें कि शिक्षा को लोग आजकल पैसे का माध्यम समझ लिए है, उसे मतलब कि इस तरह से मतलब शिक्षा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि क्या ही कहीं आप जानते भी होंगे उस बात को। सर से डायरेक्ट बात करते हैं। सर सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपनी कोचिंग का छोटी सी परिचय दीजिए और अपना दे दीजिए, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल परिचय देंगे पंकज जी, आप आएँ, बहुत अच्छा लगा हमें। आपका स्वागत है फ्यूचर एकेडमी के इस परिवार में। एक्चुअली हम लोगों ने कोचिंग स्टार्ट किया था बरौली में। इसका उद्देश्य ये था कि जो हमारे यहाँ के ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जो मेधावी छात्र हैं, आपके संज्ञान में होगा कि आज से 3-4 महीना पहले हम लोगों ने एक परीक्षा कंडक्ट की थी जिसमें हम लोगों ने 20 ऐसे छात्रों को चुना था जिनको हम निःशुल्क पढ़ा सके। वो वैसे बच्चे थे जो गरीब पृष्ठभूमि से आते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। तो हमने उन बच्चों को चुना और उनको तैयार कराया। साथ में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हमारे परिवेश में काफ़ी दबे कुचले समाज से निकल के आते हैं। वो बच्चे आज हमने सैनिक स्कूल हमारे द्वारा कंडक्ट किए गए तैयारी में पार्टिसिपेट किए और सैनिक स्कूल में अपना परचम लहराया। 16 बच्चों ने परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था हमारे यहाँ से और 16 के 16 बच्चे सफल हुए। ये बहुत बड़ी बात है मतलब कि 16 बच्चों में से 16 बच्चों क्वालिफाइड किए, किस तरह से उस बच्चों को तैयारी कराए, क्या मतलब कि क्या खासियत है आपके पास कि 16 के 16 बच्चों ही क्वालिफाइड हो गए। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मैं नवोदय से हूं। मेरे साथ जो मेरे रीढ़ की हड्डी हैं मिस्टर राकेश कुमार, जो मेरे छोटे भाई हैं नवोदय के, हम लोगों ने मिल करके यहाँ डाला था जब कोचिंग। सो हमारे जो भी नवोदय के पूर्ववर्ती छात्र हैं, अर्थात कहें तो सिंपल शब्दों में हमारे जो भी सीनियर्स हैं, उन सीनियर्स का काफ़ी सपोर्ट मिलता है। समय समय पर इसी कोचिंग में मोतिहारी के जज साहब जो हैं मेरे ही बैच के हैं, आकर के बच्चों को मोटिवेट करते हैं। नवोदय विद्यालय के जो शिक्षक है वो आकर के मोटिवेट करते हैं। सिवान में आप डॉक्टर प्रदीप कुमार सुमन को जानते होंगे, जो एक क्लिनिक है उनका, BHU में सर्जन थे वो। सिवान में उन्होंने अपना क्लिनिक डाला है, वो माँ जानकी नाम से वो हैं। वो समय समय पे आते रहते हैं। बरौली में स्टेट बैंक में मिस्टर मुकेश कुमार भैया हैं, वो भी समय समय पे आकर के बच्चों को मार्गदर्शित करते रहते हैं। इससे होता यह है कि नियमित अगर बच्चे को हम मार्गदर्शित करते रहें तो बच्चे अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। और आपको ये पता होगा कि जब बच्चे मार्ग से विचलित नहीं होंगे तो अपने जो टारगेट है उसको पूरी तरह से साधने में सफल हो पाएंगे। इसी का परिणाम है कि आज 16 में 16 बच्चे जो है हमारे अपना परचम लहराया है सैनिक स्कूल में। अच्छा, आपने इस मतलब कि बरौली जो है बहुत ही मतलब छोटा एरिया है, आपने इस एरिया को क्यों चुना? आप चाहे तो पटना भी जा सकते थे, गोपालगंज भी जा सकते थे, लेकिन आपने इस एरिया को ही क्यों चुना? देखिए सर, बदलाव ज़रूरी होती है। एक्चुअली हमें शुरू वहीं से करनी चाहिए जहाँ जिसकी ज़रूरत है। बरौली में ऐसा कोई संस्था नहीं था जो नवोदय, सैनिक, मतलब विभिन्न ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों में बच्चों को दाखिला कराने के लिए कोई पीढ़ा उठाए। सो मुझे लगा कि हमें शुरुआत वहीं से करनी चाहिए जहाँ जिसकी ज़रूरत है। मुझे यहाँ ज़रूरत दिखा और मेरे लिए थोड़ा सा आसान भी ये था कि यहीं जन्म हुआ है मेरा, बरौली में ही। थोड़ी सी शारीरिक आवश्यकता है तो बाहर जाकर रहना, सर्वाइव करना थोड़ी सी समस्या थी। मानसिक तौर पर तो मजबूती है पर शारीरिक तौर पर थोड़ी समस्या थी, इस कारण से बरौली को हमने चुना। अच्छा, एक और सवाल, हमने आपको हम स्क्रीन पे इनकी फुल एक मतलब कि तस्वीर दिखाई दे रही है, अभी आपको आधा ही दिख रहा होगा। आप मतलब कि शरीर से मतलब कि कहा आम भाषा में लोग कहते हैं कि विकलांग है। आपने इतना मतलब होते हुए भी आत्मविश्वास कहाँ से आता है कि हम इतना बच्चों को इतने मतलब कि बहुत मजबूती से आप इतना बच्चों को तैयार करते हैं? कहाँ से इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है आपके अंदर? आत्मविश्वास की बात करें तो मुझे लगता है कि लोगों को मानसिक मजबूत होनी चाहिए और हम जितनी शारीरिक कष्ट या जो भी पीड़ा उठाते हैं इससे हम समय दर समय और मानसिक मजबूत होते चले जाते हैं। शायद इसी का परिणाम है। और साथ में जो लोगों का सहयोग है मेरे ऊपर, जैसे मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं राकेश कुमार, और जो भी नवोदय के मेरे पूर्ववर्ती छात्र हैं, उन लोगों का समय समय पर जो सहयोग मिलते रहता है, इससे मुझे काफ़ी मजबूती प्राप्त होती है। अच्छा, आखिरी में आपसे एक सवाल रहेगा कि जो बच्चे आपके कोचिंग मतलब कि आपके कोचिंग से ना पढ़ते हों
अगर वो बच्चे इस जो सैनिक स्कूल का जो तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए कि वो अपने मुकाम को जो है हासिल कर पाए? क्योंकि आपने 16 में 16 बच्चों को क्वालिफाइड कर दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो आपको नहीं जानते हैं, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा, चाहे उन बच्चों को क्या संदेश दीजिएगा कि वो अपने भविष्य में कुछ बेहतर कर पाए? इसका शॉर्टकट मेथड तो कुछ होता नहीं है। बच्चों को एक नियमित अंतराल पे लोगों से मोटिवेट होते रहने चाहिए जो ऑलरेडी सफल है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस समय आपने महसूस किया होगा अपने बचपना में कि होता यह है कि हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और एक समय बाद किसी न किसी कारणवश भटकाव शुरू हो जाता है। उस भटकाव से बचने का एक ही उपाय है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े जो आपको समय दर समय मोटिवेट करता रहे। दूसरी चीज़ है कि किसी भी परीक्षा में सफल होने का बस एक ही मंत्र है कि आप कठोर परिश्रम करते रहिए। कठोर परिश्रम तो ये ओवरव्यू हो गई। अंदर जाके बातें करें हम तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को निकालिए किसी भी परीक्षा के, उसके एक एक टॉपिक को आप क्लियर कीजिए बैठ करके घर पे, या आप घर से क्लियर कीजिए, या किसी आजकल तो पढ़ने का बहुत सारा साधन हो गया है। जो बच्चे डेडिकेटेड है पढ़ाई को लेकर के, जो दृढ़ निश्चयी हैं, वो कहीं से तैयारी कर सकते हैं। बस उनके अंदर थोड़ी सी विश्वास जगाने की देरी है और हम वही काम कर रहे हैं कि अभी अपने बच्चों के एक्चुअली रिजल्ट हम नहीं देते हैं, रिजल्ट बच्चे ही देते हैं। हमारा काम है सिर्फ बच्चों को मार्गदर्शित करना और समय समय पर उनको टेस्ट वगैरह कंडक्ट करके उनकी आकलन करते रहना, ताकि उनको पता चले कि अब अभी हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसको दूर करके हम सफल हो सकते हैं। जी। अच्छा, अभी आपने कहा कि बच्चे भटक जाते हैं अपने मतलब राह से। आजकल के बच्चे जो युवा हैं, खास करके मतलब 18 से लेकर 25 साल के जो बच्चे हैं, वो अपने एम बनाते हैं कुछ और जब कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तो भटक जाते हैं। समझ सकते हैं उस बात को आप। उन बच्चों को क्या संदेश दीजिए? देखिए, हमारे परिवेश में ना, अगर हम अपने परिवेश को देखें तो हमारे परिवेश में ऐसे बहुत सारे साधन मिल जाएंगे जो आपको भटका सकता है। परंतु एक आपका आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय वाली जो शक्ति है कि हम नहीं भटकेंगे, हम अपने लक्ष्य को लेकर के पूरी तरह से डेडिकेट हैं, तो आप ओबियसली नहीं भटकेंगे। ये कोई बाहरी कारक इस पर काम नहीं करता है। भटकाव के लिए आपके पास कुछ अलग साधन है, मेरे पास कुछ अलग साधन है। भटक हम भी सकते हैं, भटक आप भी सकते हैं, लेकिन हाँ, हम अपने लक्ष्य को लेकर के कितना सशक्त है इस बात पर निर्भर करता है हमारा भटकाव। अच्छा, आखिरी में आप क्या कहिएगा, जितने भी लोग, चाहे जितने भी बच्चे, चाहे जितने भी हमारे गुरुजन देख रहे हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहेंगे कि एक शिक्षा ही है जिसके माध्यम से हम सब एक हो सकते हैं। भारत में बहुत सारी विविधता है, आप इस विविधता को समझते होंगे, और मेरे ख्याल में शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम पूरे भारतवासी जुड़ सकते हैं। तो शिक्षित बनिए, पूरे भारत को एक साथ जोड़िए। धन्यवाद। जैसे कि सर ने कहा कि आप उनके रीढ़ की हड्डी हैं, ये बताइए कि आप सर की रीढ़ की हड्डी कैसे बने और क्या कारण है कि आपको सर अपने रीढ़ की हड्डी कह रहे हैं? मेरा ये अहोभाग्य है कि भैया ऐसे बोल रहे हैं। दरअसल हम लोग दोनों आदमी नवोदय से पढ़े हुए हैं, साथ में हैं। तो नवोदय का ऐसा बॉन्डिंग ही है कि सीनियर गुरु या माता पिता से भी बड़ा समझा जाता है और ऐसा व्यवहार करते हैं हम लोग। अच्छा, बस यही कारण है कि भैया ऐसे बोले हैं। और अच्छा, अच्छा, क्या खास है इस कोचिंग की, थोड़ा सा बताएंगे आप? क्योंकि सर ने तो बहुत सारी बातें बताई, आपसे जानना चाहेंगे। जी, दरअसल हम लोग नवोदय से पढ़े हैं और बहुत सारे एग्जाम भी दिए हैं, तो हमको पता है कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। और हम लोग जो प्रीवियस ईयर है उस एग्जाम का क्वेश्चन निकाल के बताते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे पढ़ाते जाना है, ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए ऐसा है कि हम सबसे अधिक सफल हैं, 100% सफल है, यही कारण है। अच्छा, 18 में से 18 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं? 16 में से 16 बच्चे क्वालिफाइड किए हैं। जब मालूम चला कि मेरे 16 में से 16 बच्चे क्वालिफाइड कर गए हैं, उस समय कैसा लगा था और बच्चों ने क्या कहा आपसे आकर? बहुत खुशी हुई और सबका फ़ोन आने लगा। सुबह से हम उठे 5 बजे, उस समय से रिजल्ट देख रहे हैं और सब उसके बाद भैया को फ़ोन किए कि सबका रिजल्ट हो गया है। और सब लोग बहुत खुश हुए। उसका कंटिन्यू फ़ोन आते रहा। जी देखिए, तो बहुत सारी बातें हमने की। आखिरी में आप कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे? बस यही कि जो भी कर रहे हैं लगन से करिए, जी से करिए, सब जो होगा अच्छा होगा और अच्छा के लिए करिए। तो चलिए, इस वीडियो को कहीं बंद करेंगे। मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।